अल्लाह पाक फरमाते हैं, तर्जुमा पेश किया जाता है, और वही है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को हवाएं उठा लाती हैं तो हम उनको किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँक देते हैं, फिर हम उससे पानी बरसाते हैं, हम उसके जरिए हर किस्म के मेवे और फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम जिक्र को कबूल करो। जिक्र के हिसाब से जो आयत पेश की है उसमें मिसाल दिया है कि जिस तरह बरसात के जरिए बंजर जमीन आबाद होती है, इसी तरह जब मुर्दा लोग जिक्र के जरिए अपने कल्ब को जिंदा करेंगे तो उनको जिंदगी अता होगी। ऐसे ही जिंदगी अता होगी जिस तरह बरसात के बाद मुर्दा जमीन जो होती है वो जिंदा होती है और उससे फसल उगते हैं, उससे मेवे निकलते हैं जो हम खाते हैं। और जो अच्छी जमीन है उसका सब्जा अल्लाह के हुक्म से निकलता है, और जो खराब है थोड़ी सी बेफायदा चीज के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम आयतें इन लोगों के लिए बार बार बयान करते हैं जो शुक्रगुजार हैं। ये शुक्रगुजारों के लिए आयतें बयान की गई हैं जो जिक्र के जरिए कल्ब आबाद होते हैं। जब जिक्र के जरिए जो कल्ब जिंदा होते हैं, जमीन अच्छी हो तो अच्छी फसल देगी, और अगर जमीन खराब हो तो फिर बेफायदा चीज के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बातें तुम लोगों को बार बार इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहाँ पे जिक्र के साथ शुक्र की बात की गई। अब शुक्र की यहाँ पे वजाहत हो गई कि शुक्र जिक्र के लिए इसलिए किया करो कि इस जिक्र की वजह से तुम लोग जिंदा हो गए जो मुर्दा थे, उस जमीन की तरह मुर्दा थे जिस पे जिक्र के जरिए अल्लाह पाक ने फसल उगाई, मेवे उगाए। इसी तरह तुम्हारे कल्ब पे अल्लाह ताला ने जिक्र की बरकत से तुमको जिंदा कर दिया। तो इसी आयत को हम सूरह बकरा की इस आयत से मुंसलिक करते हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुफर नहीं करो। अब इसमें जो कहा गया है कि जिक्र करने पर जो अल्लाह पाक तुम्हारा जिक्र करेगा, इस बात पे शुक्र करो। शुक्र की बात क्या है? शुक्र की बात यह है कि इस जिक्र के बाद जब अल्लाह पाक तुम्हारा जिक्र करेगा और तुम्हारा कल्ब जिंदा होगा और तुम जिंदगी हासिल कर लोगे, वो जिंदगी जो इस दुनिया की जिंदगी है, वो जिंदगी जो मरने के बाद की जिंदगी है। वरना काफर तो वो हैं जो इस दुनिया में भी मुर्दा है, मरने के बाद भी मुर्दा है, क्योंकि जिंदगी और मौत का ताल्लुक ईमान से है, जिंदगी और मौत का ताल्लुक जिक्र से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्र करने वाले की मिसाल और जिक्र न करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे जिंदा और मुर्दा। तो ये हदीस इस कुरान पाक की आयत की तशरीह में बिल्कुल सही बैठती है कि इस तरफ आयत हो गई, इस तरफ हदीस हो गई। आयत में हमने सीख लिया, हमने समझ लिया कि जिक्र से कल्ब आबाद होते हैं, जिक्र से कल्ब जिंदा होते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हुआ करो यहाँ तक कि तुम उनसे इजाजत ले लो, और उनके रहने वालों को सलाम कहा करो, तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम जिक्र करो, गौर व फिक्र करो। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब भी घरों में दाखिल हुआ करो, अस्सलामु अलैकुम का जिक्र किया करो। अस्सलाम का जिक्र इसलिए है कि अस्सलाम बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक का नाम है, तो हम इस नाम के जरिए अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तुम पे अल्लाह की सलामती हो। तो घरों में दाखिल हुआ करो, इजाजत लेके दाखिल हुआ करो। जब दाखिल हुआ करो तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा करो कि ये अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि ये अल्लाह का नाम है। दीन कितना हसीन है, ये कुरान पाक कितना फसीह व बलीग है। कोई ऐसा जिंदगी का हुक्म नहीं है जिसको कुरान पाक ने फसाहत व बलागत व सलासत से बयान न कर दिया हो। कुरान पाक ने हर हुक्म जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है उसको कुरान पाक में बयान कर दिया, लेकिन हम कुरान पाक पढ़ते नहीं है। हम समझते हैं जब हम घर में दाखिल होते हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ये कोई नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, सलाम करके घरों में दाखिल हुआ करो। अब ये आयत देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा। जो शख्स अपने रब के जिक्र से, यहाँ पे रब का इसम इस्तेमाल हुआ है उसी तरीके से जिस तरह वज़ा का रस्म रब ही में इस्तेमाल हुआ है कि अपने रब का नाम लेके जिक्र करो। और फिर यहाँ पे बता भी दिया गया कि अगर तुम अपने रब का नाम लेके जिक्र नहीं करते हो, जो शख्स अपने रब के जिक्र से मुंह फेर लेगा तो वो रब उसे निहायत सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत की वजह से अल्लाह ताला उसको सख्त तरीन अजाब में दाखिल करेगा। और इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो मुर्दा बन जाता है, वो जिंदा नहीं होता, उसका कल्ब कोई भी ईमान की हिदायत की बात कबूल करने के काबिल ही नहीं रहता। कोई हक की बात, कोई सच की बात वो कबूल करता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स में मुब्तला होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। और जिसने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की तो उसके लिए दुनियावी मुआश तंग कर दिया जाएगा और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। ये दूसरा अज़ाब हो गया। मुसलमान ममालिक में हम बुनियादी तौर पर देखते हैं कि बावजूद इतने वसाइल होने के हम इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर तंगदस्ती का शिकार हैं। और इनमें भी आप पाकिस्तान की हालत देखें तो पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत है। इसका जो सबब अल्लाह पाक ने बताया है वो जिक्र से रूगर्दानी है। अब ये तो आप समझ चुके हैं ना कि जिक्र से मुराद क्या है। कुरान पाक का जो पैगाम है, कुरान पाक का जो निज़ाम है,
उस कुरान पाक के निज़ाम को हमने छोड़ दिया है। इसी वजह से हम पे मईशत तंग है। मिसाल के तौर पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूम में लिखा है, अशिया पर टैक्स लगाना हराम है। कोई भी चीज़ हो, यानी इस्लामी सल्तनत में, इस्लामी मुमलिकत में ये जायज़ ही नहीं है कि अशिया पे टैक्स लगाया जाए। इस्लामी सल्तनत में सारे का सारा टैक्स जो होता है जागीरदारों और सरमायादारों की आमदनी से लिया जाता है, और ये टैक्स मुतारिफ कराने वाला हमारा दीन इस्लाम है। इस इस्लाम ने ये निज़ाम मुतारिफ कराया कि लोगों की आमदनी से, जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, वहां से लो, अशिया पर टैक्स मत लगाओ। इस्लाम ये चाहता है कि अमीरों से लो, गरीबों पे खर्च करो। ये जो कुरान पाक का हुक्म है, जो कुल अफ़्व में पोशीदा है, जो अल्लाह पाक ने बार बार कुरान पाक में बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ति अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तो इस किस्म की बहुत सारी आयत हैं जो बताती हैं कि अल्लाह पाक ये चाहता है कि अमीरों से लिया जाए, गरीबों पे खर्च किया जाए, जागीरदारों से लिया जाए, सरमायादारों से लिया जाए और गरीबों पे खर्च किया जाए। और ये क्या करते हैं सरमायादार, जागीरदार? पाकिस्तान में तो अजीब निज़ाम है। एक तो उनके मुनाफे से कुछ लिया भी नहीं जाता, उसके ऊपर वो बैंक से कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उनसे अशिया बनाते हैं, फिर मुनाफे पे फरोख्त करते हैं, और फिर जो मुनाफा होता है वो अपने पास महफूज कर लेते हैं, और वो पैसा उनके पास महफूज हो जाता है, वो माशरे पे खर्च नहीं होता। और फिर से वो बैंक से नया कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेके फिर उनसे अशिया बनाते हैं और फरोख्त करते हैं, बैंक को सूद समेत वापस पैसे कर देते हैं, लोगों को चीजें फरोख्त कर देते हैं, और मुनाफा एक साइड पे कर देते हैं। अब वो जो पैसे गवर्नमेंट छाप रही है, वो सारे पैसे तो उनके बैंकों में जमा होते ही चले जा रहे हैं, वो तो आवाम के पास नहीं आ रहे, वो गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहे। तो गवर्नमेंट ये परेशान होती है हमारे पाकिस्तान की कि हमारे पास इतनी टैक्स वसूली नहीं हो रही। भाई टैक्स वसूली कहाँ से होगी? सरमायादार जागीरदारों के बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं, आप जो भी नोट छापेंगे वो उनके अकाउंट्स में जमा होते चले जाएंगे, और फिर जब उनको नई पैदावार करनी होगी फिर वो बैंक से लोन लेंगे और उसी से बनाएंगे। वो अपना मुनाफा तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और सारा रुपया जो उनके पास जमा होता चला जा रहा है। टैक्स और कुछ भी नहीं है, आपने जो नोट छापा है वो आप आवाम से वापस लेना चाह रहे हैं। भाई आवाम से आपका छापा हुआ नोट वापस क्यों ले रहे हैं? आपका छापा हुआ नोट है, आवाम से वापस लेने के बजाय, अशिया पे टैक्स लेने के बजाय बेहतर यही है कि सरमायादार और जागीरदार ने जो जमा करके रखे अपनी पूंजियां, ये अरबों रुपए खरबों रुपए, वहां से उनसे पैसा लो और जितना आपको जरूरत हो वो ले लो। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि फिर मजा तब आता है पाकिस्तान की मईशत में जब यही सरमायादार और जागीरदार इन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके गैर मुल्की बैंकों में इनको ट्रांसफर कर देते हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रुपया मिल गया, डॉलर निकल गया, अब डॉलर की शॉर्टेज हो गई। इंतहाई आसान इक्तिसादी निज़ाम है इस्लाम का। इसमें जो हमारा मुल्क है वही सरमायादार है, जो हमारा मुल्क रियासत है वही जागीरदार है। इस मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत के अलावा ना कोई सरमायादार है ना कोई जागीरदार है, और जो कोई सरमायादार और जागीरदार है उनकी जो आमदनी है वो सारी की सारी आमदनी में जो रियासत पाकिस्तान है वो बराबर की शरीक है। तो ये एक सिंपल इक्तिसादी निज़ाम है और आसान इक्तिसादी निज़ाम है। इसमें ना डेबिट है, ना क्रेडिट है, ना सूद है, ना कुछ है, कोई पेचीदगी नहीं है। जो सरमायादार जागीरदार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनके मुनाफे से लो, स्टेट जो मुनाफा कमा रहे हैं उनसे लो, जो होटल वाले जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीनों में उनके आमदनी में से लो। तो कुरान पाक ने यही कहा है, वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनकम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। तो जो हमारे जिक्र से रूगर्दानी करते हैं इस कुरान पाक से, अल्लाह से, एक आम आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है और अल्लाह 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 का जिक्र नहीं करता है, तो उसका हिसाब किताब अलग है। तो अगर वो इसे रूगर्दानी करेगा तो अल्लाह उसकी मईशत तंग करेगा, अल्लाह उस पर वो तकलीफ मुब्तला करेगा। तो अगर वो भी चाहता है एक आम इंसान कि वो जो है मुसलमान वो अपनी इक़्तिसादी हालात बेहतर करे, तो उसको भी चाहिए कि वो 5 वक्त नमाज अदा करे, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करे, कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ पढ़े और फिर अल्लाह की राह में जदोजहद करे। तो इंशाअल्लाह ताला उसके हालात बदल जाएंगे, और जो अल्लाह ताला ने तरीक़ेकार कवानीन बताए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो उसके लिए बेहतरी होगी। और जब जिक्र के ज़रिए और अल्लाह 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 की ज़रबों के ज़रिए जब उसका कल्ब ज़िंदा होगा तो उसको ज़िंदगी की हकीकी जो माना है उससे वाकिफ़ होगा, हकीकी जो सकून है, हकीकी जो खुशी है वो उससे वाकिफ़ होगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।